हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इन्फॉर्मेशन टैग में। आज की अपडेट खबर मैं बताता हूँ आपको, देखते रहिए। मैं आपको लेके चला गया गूगल पे, और गूगल पे जाके हमको सर्च करना है सरकारी रिजल्ट .com .info.com में किसी में खोल सकते हो आप। जैसे हम इसको खोला तो अभी यूपीएससी की अपडेट में खबर है, अपडेट में न्यूज़ वो आई है। अभी जो हायरिंग चली है जस्ट कल ही आई है, तो मैं आपको यूपीएससी के बारे में बताता हूँ। यूपीएससी की जो वैकेंसी अभी जस्ट आई हुई है, यूनी पब्लिक सर्विस कम्युनिकेशन की। एक सेकंड यूपीएससी में ऑफिसर की तो देखो, मैं दिखाता हूँ। जगह तो काफ़ी है, लेकिन मैं आपको यूपीएससी के ही बारे में एग्जैक्टली इन्फॉर्मेशन दूंगा आपको। चलो मैं इसकी मेन साइड से आता हूँ। यहाँ शो नहीं करा रहा, हो सकता है इन्फॉर्मेशन नहीं आया हो, लेकिन result.com पे आ चुका है। देखो, सरकारी रिजल्ट, जो इसकी मेन साइड है, ये है इसकी मेन .com। यहाँ वो शो हो गया, वो सरकारी उस पर शो नहीं हुआ है। एक सेकंड हटो यार, एक सेकंड। ये आ गया यूपीएससी आईएएस आईएफएस, दो वैकेंसी निकली हुई है। मैंने इस पर क्लिक किया, ये ऐड आ चुका है। और इसकी जो वैकेंसी है 2 फरवरी से, यानी कि आज 3 फरवरी हो चुकी है, कल ही इसकी वैकेंसी निकली है। मैं आपको फुल फंडामेंटल बताता हूँ उसका, क्या क्या इसमें मांगा है, क्या क्या किस लायक व्यक्ति हो, या किसके अकॉर्डिंग इसमें कितनी रिक्वायरमेंट है और कैसे क्या है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि जो एप्लीकेशन की जो डेट स्टार्ट हुई थी वो 2 फरवरी 2022 से स्टार्ट हुई है, और 22 फरवरी 2002 सॉरी 22 फरवरी 2022 तक इसकी लास्ट डेट है। और इसकी 22 फरवरी 2022 तक आप इसकी एग्जाम फीस जमा कर सकती हैं। और जो प्री एग्जाम डेट है, इन्होंने पहले ही डिस्प्ले करा रखी है। प्री एग्जाम डेट मैं आपको दिखा दूं तो ये प्री एग्जाम डेट है इसकी, ये 5 तारीख 6ठा महीना 2022 को इसका एग्जाम होगा। और मात्र इसकी केवल 100 रुपये फीस है, ओबीसी कैंडिडेट और जनरल के लिए। और मैं आपको बता दूं, जो मैक्सिमम एज है, जो इसकी जो एज लिमिट जो उन्होंने मांगी है, वो 21 साल से लेकर 35 साल तक। 21 साल से सॉरी 35 नहीं 32 साल, सॉरी 21 साल से लेकर 32 साल तक इसमें वो मांगी है आपकी एज। और इसमें 2 तरह की पोस्ट है, एक तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस यानी आईएएस की है सिविल सर्विस में, और दूसरा इंडियन फॉरेस्ट सर्विस आईएफएस की। जिसमें इंडियन आईएएस की सर्विस में आपको जो वैकेंसी निकली हुई है वो 861 है, और आईएफएस में 151 वैकेंसी। और जिसमें दोनों में आपको बैचलर डिग्री क्वालिफाई होना चाहिए, बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम इन एनी रिक्वायरमेंट यूनिवर्सिटी इन इंडिया। और इसमें भी आपको बैचलर डिग्री ही कंपलसरी है इसमें भी। बट सब्जेक्ट्स में दे रखे हैं, एनिमल से दे रखे हैं आपको, साइंस है, बॉटनी है, साइंस बॉटनी केमिस्ट्री जूलॉजी है, मैथमेटिक्स फिजिक्स, इसके अकॉर्डिंग आपको उसमें होना चाहिए, जब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकती हो। ये सब्जेक्ट होंगे आपके। और इसमें जो जगह है डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग उसमें दे रखी है, देखो काफ़ी। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की ये डिपार्टमेंट है, इंडियन फॉरेन सर्विस डिपार्टमेंट है, इंडियन पुलिस सर्विस डिपार्टमेंट है। इसमें ये ग्रुप ए, और ये आपका इंडियन पोस्ट सर्विस ग्रुप ए, इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस ग्रुप ए, सारी ग्रुप ए की ही वैकेंसी इसमें आपको बता दूं। उसके बाद में हम बात करते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कम्युनिकेशन, यूपीएससी सिविल सर्विस फॉरेस्ट सर्विस आईएफएस सर्विस प्रीलियम एग्जाम लास्ट जॉब रिक्वायरमेंट 2022 कैंडिडेट कैन अप्लाई बिटवीन। ये मैंने आपको बता दिया, जो ऊपर का डिस्प्ले में रखा था ना, स्टार्टिंग में 2 फरवरी से स्टार्ट हुई है, वही सेम कंडीशन इसमें है। और एक और बात बताऊँ आपको, जो ओबीसी कैंडिडेट हैं और जनरल वाले, जिसमें जो अटैम्प्ट होता है ना, ओबीसी वाले इसमें 9 अटैम्प्ट दे सकते हैं, और जनरल वाले 6 अटैम्प्ट दे सकते हैं। और एससी एसटी वालों की नो लिमिट है, इसकी कोई लिमिट नहीं है, वो कितना भी एग्जाम दे सकते हैं, कई बार बैठ सकते हैं। और आपको बात बताऊँ नीचे इसमें, चलो अब इसको अप्लाई कैसे करते हैं फुलफिल करके मैं दिखाता हूँ आपको। देखो, जैसे मैं इस पर क्लिक किया, इसकी जो मेन साइट खुल के आ गई। जब इसकी मेन साइट संघ लोक सेवाएं की जो ऑफिशियल साइट जब खुल के आएगी, तो आपको देखो ये क्या नाम है, फर्स्ट, जो फर्स्ट है ना, फर्स्ट भाग, फर्स्ट रजिस्ट्रेशन जो लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक करोगे। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, एक फॉर्म खुलेगा, जिसमें आपको टर्म कंडीशन पढ़ने को बोलेगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के बारे में महत्वपूर्ण आवेदन, ये एक कुछ आप इसे पढ़ोगे। जैसे कि उम्मीदवार को सुझाव दिया जाता है कि वे आवेदन प्रश्न पत्र भरने से पूर्व अनुदेशों को पढ़ लें, जैसे कि ये
जैसे उम्मीदवार कृपया ध्यान दें कि ऑनलाइन आवेदन जमा करने के बाद इसमें बदलाव की अनुमति नहीं है। यदि आप कोई परिवर्तन करना चाहते हैं तो आप आवेदन की प्राप्ति के लिए अंतिम तिथि यानी कि 22/2/2022 शाम 6 बजे के पहले नया आवेदन जमा कर सकते हैं। नवीनतम पूरी तरह से प्रस्तुत आवेदन के लिए आपका पंजीकरण ID प्रसंस्करण के लिए माना जाएगा और इससे पहले प्रस्तुत किए गए सभी आवेदन रद्द हो जाएंगे। यह भी सलाह दी जाती है कि भविष्य के संदर्भों के लिए ईमेल ID और मोबाइल नंबर बरकरार रखना चाहिए। देखो, इन्होंने ये पहले ही गाइडलाइंस दे रखी है कि अगर आप भी फॉर्म भरते हो, जो भी अगर गलतियां होती है वो 22 तारीख जिस दिन लास्ट डेट है उससे पहले पहले कर दीजिए तो ठीक है, नहीं तो वो जिम्मेदारी आपकी होगी। ऑनलाइन आवेदन पत्र अंग्रेजी हिंदी भाषा में उपलब्ध है, लेकिन ये केवल अंग्रेजी भाषा में भरा जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन पत्र 2 भागों में भरा जाएगा। नंबर 1 तो फर्स्ट पंजीकरण में, जैसे आपको बताया गया है, जिसमें मैंने क्लिक किया है। पहला पंजीकरण के भाग फर्स्ट में उम्मीदवार को सामान्य जानकारी देनी होगी। विवरण प्रस्तुत करने पर उम्मीदवार से दिए गए विवरण की जांच करने और आवेदन में संशोधन यदि कोई हो करने के लिए कहा जाए तो उसकी थोड़ी ब्राइटनेस कम होगी, मैं ब्राइटनेस थोड़ा बढ़ा दूँ इसकी। उसके बाद पार्ट सेकंड में पंजीकरण निम्न चरण में होते हैं, जैसे कि भुगतान विवरण करना, शुल्क छूट प्राप्त अभ्यर्थी छोड़ देना, फोटो हस्ताक्षर, फोटो पहचान पत्र, वो सेकंड में अपलोड होंगे आपके। फर्स्ट में केवल आपका जो डिटेल भरी जाएगी, वो कैसे भरते हैं वो मैं दिखाऊंगा आपको। भाग सेकंड में एवं भाग सेकंड दिनांक 22 फरवरी 2022 के शाम 6 बजे तक के पंजीकरण को वैध माना जाएगा। उसके बाद तो होगा ही नहीं, साइड ही बंद हो जाएगी। नंबर 9 क्लिप में आपको दिखाता हूँ। नंबर 9 में देखो ये आ गया, नंबर 9 में दिखाता हूँ। जब उम्मीदवार इस बात से संतुष्ट हो जाता है कि उसके द्वारा प्रदान की गई जानकारी सही क्रम में और कोई संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है तो वह सहमति बटन दबा सकता है। इसके बाद किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जाएगा। जैसे कि मैं आपको बता दूं, नीचे इसमें एक बटन दे रखा है, देखो ये सब फोटो का साइज है। जैसे और चलो मैं वही बारी बारी करके बताता हूँ आपको। फिर आते हैं आपके 10वें बारे में, सहमत बनाओ। फिर 11 पे देखो, स्कैन की गई फोटोग्राफी जेपीजी प्रारूप में होनी चाहिए और पहले अपलोड होनी चाहिए। फाइल का डिजिटल आकार 300 KB से अधिक नहीं होना चाहिए और 20 KB से कम नहीं होना चाहिए, यानी कि मिनिमम 20 KB और मैक्सिमम 300 KB से अधिक नहीं हो। और रेगुलेशन जो है 350 पिक्सल्स की होनी चाहिए। अगर आप पिक्सल्स में सेट करना चाहते हो तो पिक्सल में कैसे सेट करते हो वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो पहले आप क्या क्या मांगा है वो आप देखिएगा। मिनिमम तो आपका 20 KB होना चाहिए फोटो और मैक्सिमम 300 KB के बीच में होना चाहिए। और जो पिक्सल्स है ना वो 1000 पिक्सल्स का होना चाहिए, लंबाई और चौड़ाई उसकी। अगर आप इसे तो उससे कर सकते हो। और जो विड्थ है 24 विड्थ होनी चाहिए इसकी इमेज की, फोटो की। उसके बाद में बात करते हैं अपनी तस्वीर अपलोड करने के बाद अपने स्कैन किए गए हस्ताक्षर जेपीजी प्रारूप में अपलोड होने चाहिए। सेम कंडीशन उसी की है, जेपीजी में होना चाहिए। वही है जैसे फोटो और इमेज दोनों एक ही कंडीशन में दे रखे हैं इन्होंने। और यदि आप सूचीबद्ध के अलावा अन्य सहायक उपकरण का चयन कर रहे हैं तो स्कैन किए गए अन्य सहायक उपकरण को जेपीजी प्रारूप में अपलोड करें। फाइल व डिजिटल आकार 300 KB से अधिक नहीं होना चाहिए और यह 20 KB से कम नहीं होना चाहिए। और रेगुलेशन रिजोल्यूशन 350 पिक्सल चौड़ाई x 350 पिक्सल ऊंचाई, न्यूनतम 1000 पिक्सल्स चौड़ाई x 1000 पिक्सल्स ऊंचाई, अधिकतम से बिट गहराई छवि फाइल फोटो 24 बिट होनी चाहिए, है ना। मतलब वही इन्होंने बताया कि मैक्सिमम जेपीजी की फाइल होनी चाहिए आपकी। और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, शुल्क का नगद भुगतान करने के लिए उम्मीदवार को पंजीकरण पूरा करने के उपरांत ऑनलाइन प्राप्त किए गए चालान का प्रिंट आउट निकाल लेना चाहिए। चालान प्राप्त करने के 24 घंटे बाद उम्मीदवार भारतीय स्टेट बैंक की निकटतम शाखा पर जाकर शुल्क जमा कर सकते हैं। नगद भुगतान विकल्प 21/2/2022 के 12 बजे घंटे निष्क्रिय हो जाएंगे। हालांकि आवेदन जिन्होंने चालान निष्क्रिय होने से पहले चालान प्राप्त किया है वे आवेदन की अंतिम तिथि पर बैंकिंग समय के दौरान SBI शाखा के काउंटर भुगतान कर सकते हैं। देखो ये तो रहा उसका, लेकिन एक आप उसे ऑनलाइन भी पे कर सकते हो। ये तो कह रहे हैं कि अगर आप ऑफलाइन करना चाहोगे तो चालान निकाल के ऐसे बैंक से दे सकते हो, लेकिन आप ऑफलाइन ऑनलाइन भी कर सकते हो। जो उम्मीदवार भारतीय स्टेट बैंक पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान करना चाहते हैं वो ऑनलाइन फॉर्म को भरने करने के उपरांत सीधे ही शुल्क जमा कर सकते हैं। जिन उम्मीदवारों को शुल्क के भुगतान करने से छूट प्राप्त है वे क्रम संख्या 14 से 16 को छोड़ सकते हैं। अच्छा, अब अब आते हैं 19 वाले विकल्प पे। उम्मीदवार को, देखो ये रहा 19 का। उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि आवेदन को अंतिम रूप से जमा करने के बाद सिविल सेवा मुख्य या भारतीय जन सेवा मुख्य की विशिष्ट विवरण जैसे परीक्षा केंद्र, वैकल्पिक विषय, अध्ययन अनिवार्य भारतीय भाषा में कोई भी परिवर्तन नहीं की अनुमति नहीं होनी चाहिए। चलो अब मैं देखो इसको मेन साइड चलता हूँ आपको। देखो ये आप इस पर क्लिक करोगे, यस करोगे, सारी जो शर्तें हैं इन्होंने दी है वो हमने मान ली इनकी कि हम पूरी तरह सहमत हैं।
थोड़ा नेट स्लो चल रहा है मेरा, इस वजह से थोड़ा ये टाइमिंग ले रहा है, बफरिंग कर रहा है। चलो अभी खुलता है फॉर्म, देखते हैं। ये फॉर्म खुल चुका है, ये हमारा फॉर्म खुल के आ गया है। इसमें क्या क्या भरना है मैं आपको बता दूं। देखो ये फर्स्ट रजिस्ट्रेशन है, फिर सेकंड भुगतान का है। देखो फर्स्ट आपको बता दूं, ये पंजीकरण फर्स्ट अंक क्या है, फिर सेकंड आपका भुगतान होगा, थर्ड आपका फोटो अपलोड होंगे, उसके बाद में फिर केंद्र यानी कि जहाँ आप सेंट्रल, जहाँ आप अपना वो एग्जाम देना चाहेंगे, फिर वो लास्ट में चॉइस होगा। तो चलो मैं आपको बताता हूँ फॉर्म कैसे फिल करते हैं। सबसे पहले मैं अपना नाम फिल करूंगा। मेरा नाम विकास है, विकास वर्मा। मैंने अपना नाम फिल किया। एक सेकंड, थोड़ा मिस्टेक होगी इसमें नाम में। वर्मा की स्पेलिंग जो है ना कैपिटल में होना चाहिए सारा। जब आप भरो तो विशेष कर ध्यान रखना कि सारे जो वर्ड है ना वो कैपिटल में होना चाहिए। उसके बाद में दूसरा मांगता है, देखो फर्स्ट तो आपका ये नाम हो गया, सेकंड आपका जेंडर मांग रहा है, क्या है आप, तो जेंडर भरिएगा मेल। अगर आप लड़की लड़का, अगर लड़कियाँ तो लड़कियाँ। उसके बाद मांगता है आपका डेट ऑफ बर्थ, कितनी डेट ऑफ बर्थ आपको कर सकते हो, तो ईयर में जाएँ। ईयर में जाके मेरी डेट ऑफ बर्थ मैं आपको बता दूँ, जैसे कि ये हो गया। उसके बाद में मेरा अगस्त है, और ये 17, जो भी डेट हो आपकी वो भर सकते हैं। मैं ये नहीं कि आप एक्चुअली ऐसे ही भरें। उसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका फादर्स नेम, तो फादर नेम पे क्लिक करेंगे, फादर नेम डालेंगे यहाँ पे, और लेटर हमेशा कैपिटल होना चाहिए। अ, और उसके बाद में जब आप नीचे आओगे, फिर आपका ये मदर मदर नेम में मम्मी का नाम डालिएगा यहाँ पे, कमलेश देवी। उसके बाद में आपका आता है, देखो जब आपने ये डाल दिया, बहुत नीचे पहुंच गया। उसके बाद में ये पूछता है नेशनलिटी आपकी क्या है, देखो नेक्स्ट ऑप्शन है आपका नेशनलिटी वाला, तो आप इंडियन है, इंडियन पर क्लिक कीजिएगा। फिर उसके बाद बता ये विवाहित स्थिति पूछते हैं आपकी, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। अगर आप मैरिड हैं तो मैरिड, अनमेरिड तो अनमेरिड, या विंडो है, डिवोरीज है तो अनमेरिड है, अनमेरिड क्लिक करेंगे। और कैंडिडेट्स ऑफ PWVD विद बेंचमार्क अगर विकलांगता है तो 40 मिनट में यस करेंगे। अगर सर्टिफिकेट आपके पास तो यस करेंगे, तो उसका एक फॉर्म फिल किया जाएगा। देखो यस करने के बाद में उसके नंबर्स अपलोड होंगे, और नहीं है तो आप करके छोड़ दो उसे। उसके बाद में फिर आपका समुदाय पूछते हैं, कम्युनिटी क्या है आपकी, कौन हो आप, जनरल में हो, OBC में हो, या SC में हो। हम तो OBC में आते हैं, इसमें आप OBC में क्लिक करेंगे, जो भी आपका हो OBC SC। उसके बाद में क्या आप क्रीमी लेयर से संबंध रखते हैं, तो यस, OBC वाले हमेशा रखते हैं, इसलिए अकॉर्डिंग यस करना पड़ेगा। क्या आप अल्पसंख्यक हैं, नो। उसके बाद शुल्क माफ की गया, नो। अपनी शैक्षिक योग्यता का चयन करें, आप कितने बजे, आपने जो ग्रेजुएशन कर रखी है, या ऑलरेडी पास्ड हो, या क्लियरिंग चल रही है आपकी। मैं तो ऑलरेडी पास हूँ, मैंने क्लियर कर दिया। उसके बाद में आपका था स्नातक स्तर की पढ़ाई की गई। उसके बाद में आप क्या क्या कर रखा आपने, कितने ग्रेजुएशन डिग्री एग्रीकल्चर से क्या है आपका। मैं तो केवल BSc क्वालिफाई हूँ, आई एम ग्रेजुएट ओनली। अब किस सब्जेक्ट से हूँ वो भी बताता हूँ आपको। मान लो मैथमेटिक्स से हूँ मैं, तो मैथमेटिक्स से मैं ग्रेजुएट हूँ, तो मैं मैथमेटिक्स का ग्रेजुएट अभी डालने वाला हूँ उसमें। देखो ये भी ऑप्शन देखो, देखो ये आ गया मैथमेटिक्स का, ये वाला जो मैथमेटिक्स का है, देखो ये वाला, ये मैथमेटिक्स का है। तो आप इस पर क्लिक कर देंगे मैथमेटिक्स वाले पे। उसके बाद में आपका आता है आप किस परीक्षा के लिए सम्मिलित किए। देखो इसमें दो फॉर्म निकले हुए हैं, एक सिविल सर्विस के और एक इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के। तो मैंने तो केवल एक ही सब्जेक्ट में क्लिक किया था, सिविल सर्विस में। अगर आप चाहो तो दोनों में कर सकते हो, जिसके अकॉर्डिंग आप दोनों के जो सिलेबस है वो सब कुछ देखना पड़ेगा। मैं तो केवल सिविल के लिए अप्लाई किया था मैंने, तो मैंने इस पर क्लिक किया और ओके कर दिया कि मैं सिविल का ही देना चाहता हूँ। फिर आता है आपका एड्रेस फर्स्ट में आप डालेंगे सेकेंड और थर्ड। तो जैसे आप फर्स्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ डालोगे अपना विलेज, जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, जो भी है आपका विलेज डालोगे। फिर आपका यहाँ इसमें पोस्ट डालोगे इस वाले ऑप्शन में, इसमें पोस्ट डालोगे। नीचे में आपका तहसील डालोगे, डिस्ट्रिक्ट डालोगे। उसके बाद में आपके यहाँ किस राज्य से बिलोंग करते हैं आप। मान के चलो मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, तो मैं यूपी पे क्लिक करूँगा। फिर आप किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो, मैं अपना अलीगढ़ से या आगरा से या जहाँ से भी बिलोंग करता हूँ, मैं अमरोहा कर देता हूँ। उसके बाद अपना पिन कोड नंबर डालोगे आप। पिन कोड नंबर डालने के बाद में एरिया पिन कोड डालोगे, फिर एरिया क्षेत्र कोड के फ़ोन नंबर, फिर मोबाइल नंबर। आपका जो भी मोबाइल नंबर, आप मोबाइल नंबर यहाँ डालिएगा।
फिर नेक्स्ट आपका जो मांगते हैं वो मांगते हैं आपकी मेल आईडी। मेल आईडी दोनों कंफर्म करनी होंगी, और जो अल्टरनेट मेल आईडी है उसमें आप उसे विकल्प को छोड़ सकते हो, लेकिन विशेषकर ध्यान रखना जहाँ पर ये रेड कलर का, जितने भी ये रेड कलर के जो आपको ये दे रखे ना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है जो आपको भरने हैं। बट क्या है कि इस वाले में कोई इतना वो नहीं है कि आपको भरना ही है, कोई वो नहीं है, कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन जो हाँ जहाँ रेड कलर का ये स्टार दे रखा है ना, वो वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इस पर कंटिन्यू करोगे आप। जैसे ही कंटिन्यू करोगे आपका नेक्स्ट पेमेंट करने के लिए बोलेगा ये। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, सारी डिटेल मैंने भरी नहीं है, इस वजह से ये आगे फॉर्म बढ़ नहीं रहा है। तो ये जो मैंने फॉर्म बताया वो केवल पार्ट 1 के लिए बताया है। जैसे ये पार्ट 1 के लिए आप करोगे ना, तो ये पार्ट 1 हो जाएगा। अभी मैं आपको सारा कुछ करके दिखाता हूँ और इसको आगे बढ़ा के दिखाता हूँ। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपका ये ऑप्शन खुल के आएगा, जिसमें आपको ये मांगा जाता है कि आप आयु छूट तो नहीं लेना चाहते। इस पर आप क्लिक करोगे यस या नो। अगर आप मान लो 21 साल से लेकर 32 साल से ओवर एज है, मान लो 35 साल की आप, तो आप इस पर यस करेंगे तो आपको 3 मंथ की 3 ईयर की छूट मिल जाएगी। वो आपको दिखाना पड़ेगा सारा कुछ, लेकिन नहीं है ओबीसी कैंडिडेट के लिए तो 3 साल की छूट मिलती है, और जो एससी में आते हैं उनको 5 साल की छूट मिलती है। मान लो मेरी तो एज अभी 26 की है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं नो कर देता हूँ। उसके बाद में से आगे बढ़ देते हैं। जिस तरह आगे इस पर क्लिक करोगे आप, तो आपके लिए फिर मांगेगा फोटो पहचान पत्र, क्या आइडेंटी प्रूफ आपके पास में। मानो चलो मेरे पास में आधार कार्ड है, तो आधार कार्ड पे क्लिक करूंगा, बैचलर आईडी। फिर यहाँ अपना मैं फोटो पहचान पत्र जो आइडेंटी कार्ड है आधार कार्ड का वो यहाँ डालूंगा, जो भी है मान लो जो भर दिया मैंने। फिर इसमें यहाँ भरूंगा, यहाँ अपना 12 अंक का कोड भरने के बाद में फिर नीचे स्टॉप ले जाता हूँ। फिर आपका मांगता है कि आपने जो ग्रेजुएशन की थी कितने परसेंट से की है। मैंने 50% से कर रखी है। देखो ये जो ऑप्शन आया ना, ये वाला जो ऑप्शन है आपका, ये जो ऑप्शन है उसमें ग्रेजुएशन पूछा है, स्नातक आपने कितने परसेंट से की थी। मैंने 50% से की थी। फिर आपका पूछता है नीचे सिविल सेवा में किए गए प्रयासों की संख्या, कितनी बार आप अटेम्प्ट दे चुकी हो। सिविल सेवा का जो एग्जाम है आप कितनी बार दे चुके हो, ये आपको इसमें अटेम्प्ट करना पड़ेगा। मान लो आपका फर्स्ट है या सेकंड है, या पहले आप कभी इसमें दे चुके हो। तो मान के चलो मैंने तो 2 बार इसका अटेम्प्ट दिया था, मैंने इसका 2 बार अटेम्प्ट दिया था, तो मैं यहाँ डालूंगा 2 अटेम्प्ट, कि हाँ मैं इसका 2 अटेम्प्ट दे चुका हूँ पहले। फिर आपका नीचे आपके पूछता है कि CSP परीक्षा केंद्र, यानी कि आप जो है कहाँ परीक्षा देना पसंद करेंगे, वो भी आपको चॉइस करना है। तो मैंने इस पर क्लिक किया। मेरे जो नियर बाई, जैसे कि मेरे नियर बाई मान लो जो भी पड़ता है, जैसे भोपाल है जो नज़दीक पड़ता है मेरे, या अहमदाबाद है जो मेरे नियर बाई पड़ता हो, तो वहाँ से आप एग्ज़ाम सेंटर चॉइस कर सकते हो। चंडीगढ़ है, सॉरी, या चेन्नई है, जहाँ भी आपका स्टेट हो, स्टेट के अकॉर्डिंग। तो दिल्ली है, मान लो दिल्ली, तो एक कॉमन सेंटर है, यहाँ भी आप दिल्ली कर सकते हो। मैं मान लो कॉमन दिल्ली में आना चाहता हूँ, तो दिल्ली आप क्लिक करोगे। उसके बाद में देखो एक ऑप्शन आता है आपका ये रहा, ये एक ऑप्शन है पेपर फर्स्ट से लेकर पेपर 5, यानी कि पेपर 1 से लेकर पेपर 5 तक की परीक्षाओं के लिए भाषा का माध्यम, कि आप किस भाषा में आप पेपर देना पसंद करेंगे। यानी कि इसके एग्जाम तो पता ही है आपको, पहले प्री होगा, फिर मेन होगा, फिर उसके बाद इंटरव्यू होगा। लेकिन मैं आपको बात करता हूँ कि पहले पेपर में, यानी कि पहले पेपर से लेकर पेपर 5 तक जिस भाषा में आप पेपर देना चाहेंगे वो आपको यहाँ सेलेक्ट करनी है। तो मैं आपको बता दूं, मैं जिस भाषा में, देखो ज़्यादातर हम इंडिया से बिलोंग करते हैं, तो हमारी जो नेचुरल भाषा है ना हमारी हिंदी है। तो मैं तो ज़्यादातर हिंदी में देना पसंद करूँगा। लेकिन बहुत से स्टूडेंट हैं जो कि इंग्लिश में देना पसंद करते हैं, या अपना गुजराती है अपने स्टेट के हिसाब से। तो मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, तो मेरा तो हिंदी ही बेटर है। बाकी अपना जितने जो भी जिस स्टेट से बिलोंग करता हो वो अपने लोकल की भाषा अपना यूज कर सकता है। जैसे कि तमिलनाडु, तुम्हारा क्या नाम है, नेपाली है, नेपाली की भाषा यूज़ कर सकते हैं। उड़िया वाली उड़िया, पंजाबी पंजाबी। और जो संस्कृत भी इसमें दे रखी है, अगर आप संस्कृत यूज अच्छा खासा है आपको आती है तो मेरे को तो देखो हिंदी आती है, मैं अपना हिंदी ही यूज़ करता हूँ, जो बेसिक भाषा है, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ हिंदी में। और इसके बाद एक ऑप्शन आता है कि छठा और सातवां, छठे और सातवें पेपर के लिए जो विकल्प दे रखे हैं वो क्या है। एक चॉइस आती है आपको डिपेंड करने के लिए, आप इस पर क्लिक करोगे। जो आपकी बेटर नॉलेज आप रखते हो उसमें, उसके लिए अकॉर्डिंग कर सकते हो। देखो ज़्यादातर मैं आपको बताऊँ, मैंने मैथमेटिक्स से अपना इंटर और ग्रेजुएशन किया है, लेकिन मेरा दिलचस्पी है ना हिंदी लिटरेचर के अकॉर्डिंग है। तो मैं हिंदी लिटरेचर पे अकॉर्डिंग इस पर क्लिक करता हूँ, जैसे कि रचनाएँ, भावात्मक, बहुत सारी इसमें सॉरी सब कुछ दे रखा हुआ है। और नेक्स्ट एक और आता है आपका छठे और सातवें पेपर के लिए विकल्प भाषाएं। देखो
जो आप छठा और सातवां पेपर दोगे लिटरेचर ऑफ हिंदी का, वो किस लैंग्वेज देना पसंद करोगे, उसका भी एक ऑप्शन इसमें दे रखा है। तो जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो देखो, जब मैं हिंदी में हूँ तो ऑलरेडी मेरा हिंदी ही दे रखा है बस, अदरवाइज इंग्लिश नहीं आया है, क्योंकि पहले क्या था कि इंग्लिश कंपलसरी था, लेकिन अब इंग्लिश कंपलसरी नहीं है हिंदी वाले स्टूडेंटों के लिए। क्या आप अरुणाचल प्रदेश या मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम से रहने वाले हैं? अगर आप रहने वाले हैं तो इस विकल्प पे जाके यस करेंगे। जब जैसे ही आप यस करेंगे तो आपको वहाँ पे सारा कुछ उसका मूल निवास और मूल निवास जारी करने के दिनांक, मूल निवास प्रमाण संख्या, ये सब कुछ देना पड़ेगा अगर आप इन स्टेट से बिलोंग करते हो तो। जैसे कि आप अरुणाचल प्रदेश से करते हो, मिजोरम से करते हो, मेघालय से हो या मिजोरम से हो या मणिपुर से हो या नागालैंड से या सिक्किम से, अगर आप इन स्टेटों से बिलोंग करते हो तो आपको इस पे यस करने के बाद आपको मूल निवास का प्रमाण पत्र देना पड़ेगा और मूल निवास प्रमाण पत्र जारी करने की प्राधिकरण पदनाम देना पड़ेगा, फिर आपको मूल निवास प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, ये सब आपको देना पड़ेगा। अगर नहीं हो तो आप इस पर नो करके इसको छोड़ सकते हो। फिर आपको यदि नहीं हो तो आप आपके अकॉर्डिंग, जैसे कि लैंग्वेज में दे रखी है, किस लैंग्वेज से देना पसंद करोगे, मैं भी हिंदी से लास्ट में भी। उसके बाद से आप कंटिन्यू करोगे। जैसे आप कंटिन्यू करोगे तो एक्चुअली क्या है मैं आपको बताऊँ, मैंने एक फॉर्म, वो जो फॉर्म भरा था ना, थोड़ा वो हो गया है। जब ऐसे आप नेक्स्ट करोगे ना तो एक सब कुछ आएगा आपका, निकल के देखो ये जो भी आपने डिटेल उसमें भरी थी सारा कुछ इसमें शो होगा। देखो डिटेल, जैसे कि आपका किस परीक्षा के लिए आवेदन किया आपने, सिविल के लिए, और ये एक जो फॉर्म अब तक आपने फिल किया था ना उसका एक प्रिंट प्रीव्यू निकल के आ गया आपका। वर्ष 2022 में आपने ये आवेदन किया है, नाम आपका जो भी है वो आप डाल सकते हो यहाँ पे। और उसके बाद में आपका नाम हो गया, मेल आईडी हो गई, डेट ऑफ बर्थ हो गया, पिताजी का नाम, माता का नाम, और राष्ट्रता आपकी, नेशनलिटी कहाँ पे इंडियन है, आप अनमेरिड हो, जो भी आपने डिटेल भरी होगी एक बार डिटेल यहाँ चेक करोगे आप पूरी तरह से। अगर कोई गलती होती है तो उसको आप नीचे जाके उसको संशोधन कर सकते हो। जैसे कि मैं आपको बता दूं, देखो आपने हिंदी में आप सॉरी जो सीएससी परीक्षा केंद्र वो दिल्ली में दे सकते हो आप। हिंदी लैंग्वेज आपने वो की है, एक पेपर से लेके 5 पेपर तक की परीक्षाओं के लिए भाषा हिंदी जो चॉइस की है आपने, और छठे और सातवें पेपर के लिए भी आपने हिंदी लिटरेचर का भी जो वो क्या नाम है चॉइस किया है। छठे और सातवें पेपर वैकल्पिक विषय का माध्यम भी आपने हिंदी चुना है। और क्या आप अरुणाचल प्रदेश से नहीं हो, ये सब डिटेल आपको चेक करनी होगी। अगर आप ये करने के बाद में अगर लगता है आपको कहीं गलती हुई है तो आप ये सुधार वाले इस पर क्लिक करने के बाद सुधार कर सकते हो, यही ऑप्शन में आके वापस जा सकते हो। अब आते हैं आपके, देखो इस फॉर्म को फिल करने के बाद में फिर फी सबमिट का ऑप्शन आता है। देखो फी सबमिट का जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो जो कैप्चर कोड है वो आपको इसमें भरना होगा, 9K और 0G और O। उसके बाद में मैं सहमत हूँ, इस पर क्लिक करें, ओके करें। जैसे ही आपका ये इस पर ओके करके आगे जब फॉर्म को फॉर्मेलिटी करोगे ना, तो देखो अभी मेरा फॉर्म बफरिंग ले रहा है थोड़ा सा, और अभी ये खुल के आएगा, ये खुल के आ गया। देखो इसका एक फर्स्ट रजिस्ट्रेशन हो चुका है, मेरे पास मैसेज भी आ चुका है, ये फर्स्ट रजिस्ट्रेशन हो गया, इसका रजिस्ट्रेशन पंजीकरण मिल चुका है, मेरा फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है, ये मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया, ये मेरा वो सब कुछ हो गया। अब हाँ एक और बात विशेष कर, जैसे ही आपने ये रजिस्ट्रेशन नंबर क्लिक किया, रजिस्ट्रेशन नंबर मिला आपको, तो एक तो आपके मोबाइल जो आपने इसमें लिंक किया था उस पर एक OTP गया होगा, रजिस्ट्रेशन का मैसेज गया होगा, और आपकी मेल आईडी पे गया होगा। इसको आप विशेष कर नोट करके रख लें। उसके बाद में एक सेकंड सॉरी, उसके बाद में आप सेकंड एग्जाम के लिए, सेकंड उससे रजिस्ट्रेशन के लिए आप देखो, एक तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे सेकंड वाले पे, ये रहा सेकंड का, नीचे जो कोने में जो सेकंड है इस पर आप क्लिक करोगे। फर्स्ट आपका तो हो गया कंप्लीट, उसकी आप प्रिंट स्लिप निकाल सकते हो। सेकंड पंजीकरण के लिए आप क्लिक करोगे। अब मैंने जो आपका रजिस्ट्रेशन है इसको नोट कर लेना, जो रजिस्ट्रेशन आपका ये दे रखा है ना रजिस्ट्रेशन के, इसको आप नोट करके रखना, जिससे कि आप सेकंड के लिए आप क्लिक कर सको। तो मैं चलो सेकंड पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैं सेकंड पे क्लिक करूंगा तो ये शुरुआत से सेकंड फॉर्म खुलेगा हमारा। तो इसमें तो मैंने आपको केवल फर्स्ट ऑप्शन के बारे में बताया, तो आपको नेक्स्ट वीडियो बना के, मैं ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो फिर, तो मैं आपको अभी थोड़ी देर में या नेक्स्ट वीडियो में तो आज के लिए इतना ही। जो मैंने फर्स्ट स्टेप आपको बता दिया, पार्ट 1 कैसे बढ़ते हैं, सेकंड पार्ट के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ आपके। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।